देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। देखिए पहली खबर दतिया से। कन्नी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और वनखंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया। इसके बाद शहर के मुख्य मार्ग से वाहन रैली का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्वराज स्वाभिमान केसरिया यात्रा के रूप में निकाली जा रही है, जिसमें करनी सेना अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रही है। यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। करनी सेना के प्रदेश संरक्षक राहुल देव सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज के इतिहास से जो छेड़छाड़ हो रही है उसको रोकने के लिए इतिहास संरक्षण कमेटी बनानी चाहिए और छेड़छाड़ करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज हो ऐसा कानून बनाना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को चुनाव के टिकट वितरण में क्षत्रिय समाज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस दौरान करनी सेना के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह तोमर और कार्यकर्ता मौजूद रहे, ताकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार समूचे प्रदेश में ये यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें 8 विशेष मांगे हैं जो जनहित में हैं। उनमें से 1-2 मांगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्षत्रिय समाज के में 50-50 टिकट आप दीजिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो या यानी कोई भी दल हो। क्षत्रिय समाज के ऊपर इतिहास से छेड़छाड़ हम देखते चले आ रहे हैं, बहुत हुई है, होती चली आ रही है। उसके लिए भी वो क्षत्रिय समाज हो या किसी भी प्रकार की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होती है, उसको करनी सेना बिल्कुल खंडन करती है। और हम चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बैठे, जब वो पुष्टि करे तभी आप उसको जनता में प्रदर्शित करिए, अन्यथा इस तरीके की छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तर्ज पे हमारे जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं, जैसे हमारे कालवी जी हैं जिन्होंने करनी सेना की शुरुआत की, हमारे पूर्वज हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रसाल हैं, शिवाजी हैं, और जितने भी योद्धा और इस संस्कृति को बचाने के लिए जिन जिन योद्धाओं ने अपनी भूमिका अदा की, उनकी प्रतिमाएं लगनी चाहिए ताकि आने वाला भविष्य उनसे प्रेरित हो सके। इस तरीके की 8 सूत्रीय मांगों के साथ हम लोग 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आवास पे पहुंचेंगे और अगर वो हमारी बातें मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग मजबूरन उनका घेराव करेंगे, विरोध। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए संजय शर्मा की। नागदा में तेज बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई। लगातार 48 घंटे से भी हुई तेज बारिश ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। वार्ड नंबर 5 में निचली बस्तियों में जल भराव हो गया है, जिसके बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और अब पानी भी नीचे उतर गया है। लेकिन अब वार्ड के लोगों का दर्द झलक रहा है। लोगों ने बताया कि उस समय भयानक था, लाइट नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी और ऐसे समय में कोई भी हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। उनके बच्चों को दूसरे वार्ड के लोग और पार्षद मौके पर पहुंचे और मौत के मुंह से निकाला। तो कारण क्या है कि अगर 2 मोरी बन जाती है तो वो पानी थोड़ा स्पीड से प्रेशर बनाएगा। अब सिंगल मोरी में से पानी जाएगा कैसे अगर उसमें कचरा फंस जाएगा? नरी बल्ली झाड़ के बेके आ रहा है, सब उसमें जाके जाम हो जाते हैं, तो पानी का प्रेशर तो रुकना ही है कि अब वो थोप मारता है बाईपास पे। जाना किधर है? ये 15 साल से हो रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? कर क्या रही है नागदा के भी लोग। गुड्डू किरार की देखिए अगली खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए विदिशा शहर के मुख्य मार्ग पर रोड शो करते हुए माधवगंज तक पहुंचे। करीब 1.5 घंटे देरी से गुलाब वाटिका से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई। गुलाब वाटिका में ही विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें विभिन्न मांगों के ज्ञापन सौंपे। डंडापुरा से लेकर माधवगंज के बीच करीब 2 किलोमीटर का ये सफर तकरीबन 1.5 घंटे में पूरा किया गया। माधवगंज पर आम सभा में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की बाढ़ में सभी विपक्षियों के एक साथ होने पर उन्हें सांप, बिच्छू और अन्य जानवरों की उपमा दे डाली। उन्होंने कहा कि हमें आम जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसीलिए हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस को आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मित्रों, अरे आईडी नीचे करो भैया। आज बासोदा में, गुलाबगंज में, विदिशा में, खुरई में, सागर जिले में मैं कई जगह यात्राओं में गया। जनता का अद्भुत आशीर्वाद बरस रहा है। जनता का स्नेह और प्रेम देख के लगता है कि हम जो बात करते हैं परिवार की, मिलने परिवार आ रहे हैं। फूलों की वर्षा से स्वागत हो, आरती उतारना हो, लेकिन ये सब मन में यही संकल्प पैदा करता है कि हम और बेहतर ढंग से अपनी जनता की सेवा करें। जनता का बरसता हुआ आशीर्वाद
सीधे सीधे ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए संजय शर्मा की। खासरोद में बारिश से हुए नुकसान की प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके महज कुछ घंटों बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर मगदनी बाढ़ के पानी से चंबल नदी के किनारे स्थित बाढ़ के पानी से गिरे हुए घरों को पंचनामा बनाकर जानकारी ली। मौके पर ग्रामीण मौजूद रहे। गेहूं भी चले गए, लहसुन भी चली गई और बर्तन भी सब निकल गए। क्या क्या सामान गया बेके आपका? अरे पूरा घर ही बेके चले गए, अब क्या बताएं। पूरा सामान चला गया? क्या क्या नुकसान हुआ आपका? करीब 1-1.5 लाख के समथिंग नुकसान हो गया। अच्छा, पूरा पानी हो गया था घर में? हाँ बिल्कुल, पानी कमर कमर तक पानी। तो कौन कौन देखने आए थे यहाँ पे? अभी तो मतलब विधायक जी आए थे, पटवारी मतलब वीडियो पहुँचाया पटवारी को। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा नुकसान गेहूँ, लहसुन, प्याज सब गए भाई के। कितने पैसे का होगा लगभग? लगभग कहीं भी 5-5.5 लाख से कम नहीं। तो मकान तो अलग है जी। तो कोई देखने आया था या नहीं आया? आए थे पहले, पत्रकार ले गया लेकिन। अच्छा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए स्वप्निल जैन की। जैन समाज के पर्युषण महापर्व और हिंदू समाज के गणेश उत्सव त्योहारों को देखते हुए नगर परिषद द्वारा 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मांस, अंडे, मछली की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर परिषद के 1 नंबर वार्ड की पार्षद ज्योति आशीष जैन द्वारा जैन समाज के पर्युषण पर्व को देखते हुए मांस, मछली और अंडा की दुकानों को बंद करने के लिए एक आवेदन दिया गया था। इसमें नगर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई पार्षदों के हस्ताक्षर थे। समाजसेवी लोगों ने इस संबंध में सीएमओ संतोष सोनी को ज्ञापन दिया था। नगरवासियों की मांग और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए सीएमओ ने मांस और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। ये तो हमारी एक नैतिक जवाबदारी थी। इसमें सीएमओ हमारा पहले ही से प्लान था कि हम ये जैन समाज के जो पर्व आ गए हैं इसके संबंध में कि 10 दिन के लिए हम मांस की और ये अंडे वगैरह की दुकानें बंद रखेंगे। तो उसमें फिर जैन समाज का एक वो भी आया लेटर, तो उसको अपन अमल किया उसको। ये तो अच्छा भी है काम, खुले में तो वैसे भी नहीं बिकना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए भैरुंदा से कन्हैया राठौर की। भैरुंदा से राजेश पटेल छापरी के नेतृत्व में लगभग 15 गांव के ग्रामीणों का काफिला भोपाल रवाना हुआ। मुख्यमंत्री के क्षेत्र बुधनी विधानसभा से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में 1500 से अधिक लोग भोपाल में कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलता नजर आ रहा है। भोपाल जाना है काय के लिए? नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए। कितने लोग होंगे लगभग? 1500 से 2000 लोग। कितनी गाड़ी का काफिला है लगभग? गिनती नहीं है, कम से कम 200-300 गाड़ियाँ होंगी। किसके नेतृत्व में जाई जा रही है गाड़ी? है हम तो यहाँ में जा रहे हैं राजेश पटेल छापरी। ये काफिला कहाँ जा रहा है? ये बुधनी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में आज बीजेपी के कद्दावर नेता माननीय श्री राजेश जी पटेल कमलनाथ जी के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे बुधनी विधानसभा में। अब शिवराज जी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए खंडवा से जामिल चौहान की। बाजार में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को घर लाने के लिए भीड़ लगी हुई है। खंडवा के विधिक सेवा केंद्र में बाल संप्रेषक गृह में रह रहे बाल अपचारियों के द्वारा निर्मित मिट्टी के गणेश की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ ही बाल संप्रेषक गृह में रह रहे बच्चों के अंदर छुपी हुई कला का प्रदर्शन भी किया गया। इन बच्चों ने लगभग 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये मूर्तियां तैयार की हैं, जिन्हें इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोग खरीद रहे हैं और अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। खंडवा के बाल संप्रेषक ग्राम में रहने वाले तकरीबन 12 बाल अपचारियों ने 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद मिट्टी से भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई हैं। इन प्रतिमाओं का खंडवा के कोर्ट परिसर में स्थित विधिक सेवा केंद्र में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रतिमाएं पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। इनमें इस्तेमाल किया गया कलर भी प्राकृतिक है, जिससे इनके विसर्जन के बाद प्रकृति को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक सामाजिक संस्था कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन ने महिला और बाल विकास विभाग की मदद से इन बाल अपचारियों को मिट्टी के गणेश बनाने की ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद इन बाल अपचारियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए इन गणेश प्रतिमाओं को तैयार किया। कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। 2 महीने की ट्रेनिंग थी और 45 दिन के समय में बच्चों ने ये जो है गणेश जी की प्रतिमा तैयार की। और ये प्रतिमाएं 45 डेज़ में तैयार की गई है। वहाँ जो बच्चे होते हैं वो उनका दिमाग एक तरीके से बहुत कम उम्र में उनके द्वारा जो भी अपराध गलती से या जानबूझकर हो जाता है तो उनको वहाँ पर रखा जाता है। तो उस समय
उनका जो दिमाग में जो चीज़ें रहती है उनको बिज़ी रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस वजह से भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो भी बढ़ी और उनके द्वारा एक इको फ्रेंडली वातावरण क्रिएट किया गया। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इको फ्रेंडली के लिए कि सेव वाटर सेव अर्थ, तो बच्चों ने हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए प्रवीण तिवारी की कटनी से। कटनी के पिपरौद मोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में बड़वानी जिले के व्यापारी सहित कार चालक की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई, जबकि गल्ला व्यापारी की पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुबह लगभग 7:30-8 बजे के बीच की घटना है। ये अपना पिपरौद सिल माइंस के पास में जो टर्निंग है, गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराते हुए गड्ढे में गिर गई। और जो जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें 3 यात्री थे और तीनों यात्री में अंकुश गोयल, रुचि गोयल और ड्राइवर था उनका। और गड्ढे में पानी भी था, तो गाड़ी आधी पानी में थी, आधी ऊपर थी। तो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई तो वहाँ से एक राहगीर ने निकल रहा था, उसने वहाँ से एम्बुलेंस करके यहाँ हॉस्पिटलाइज किया। और इस हादसे में 2 लोगों की जो आने पे देखा तो 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अंकुश जी की और उनके ड्राइवर की। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।